आज हम मापन पाठ का 6.7 में जो दिया है लंबाई का मापन का अध्ययन करेंगे। लंबाई का मापन कैसे किया जाता है। जैसे हम लोग दैनिक जीवन में लंबाई के मापन हेतु विभिन्न युक्तियों जैसे कि फीता जिसको टेप कहते हैं, मीटर छड़, मीटर स्केल जो कि पैमाना कहलाता है आदि का उपयोग करते हैं। तो किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए उचित युक्ति का चयन किया जाता है। जैसे कि किसी वृक्ष के तने का घेरा या छाती की माप के लिए फीता जिसको हम लोग टेप बोलते हैं का उपयोग किया जाता है, वही उपयुक्त होता है और मीटर स्केल का उपयोग उसमें नहीं किया जाता है, टेप का उपयोग किया जाता है। पेंसिल की लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल या जो आपके कॉम्पास बॉक्स में स्केल रहता है वही उपयुक्त होता है। तो ज्यामितीय बॉक्स के स्केल की लंबाई कुल 15 सेंटीमीटर होती है। इसका 1 सेंटीमीटर 10 बराबर भागों में बटा होता है। इस प्रकार प्रत्येक भाग 1/10 सेंटीमीटर अर्थात 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। यही जैसे यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये स्केल है, यहाँ 0 से 1 तक 10 मिलीमीटर का बराबर यहाँ पर माप है। यहाँ पर जो एक एक लकीर दिखाई दे रहा है वह 1 मिलीमीटर बराबर भागों में बटा हुआ है और 10 लकीर है अर्थात 10 मिलीमीटर है जो कि 1 सेंटीमीटर कहलाता है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यही कम से कम लंबाई है जिसे स्केल की सहायता से मापा जा सकता है और इस न्यूनतम माप को स्केल का अल्पतमांक कहते हैं। प्रत्येक माप यंत्र को उपयोग में लाते समय सर्वप्रथम उसका अल्पतमांक ज्ञात कर लेना आवश्यक है। अल्पतमांक इसलिए ज्ञात किया जाता है ताकि हमें किसी भी वस्तु की सही लंबाई ज्ञात हो सके। जैसे कि किसी रेखा की लंबाई मापते समय स्केल को रेखा के साथ सटाकर इस प्रकार रखते हैं कि स्केल का कोई चिन्ह रेखा के एक सिरे पर हो और रेखा के दूसरे सिरे पर पाठ स्केल का नोट किया जाता है। दूसरे सिरे का पाठ स्केल पर नोट किया जाता है। इन दोनों सिरों के पाठ्यांकों का अंतर उस रेखा की लंबाई के बराबर होता है। यहाँ पर चित्र में ए भी एक सिरा है, जैसे कि यहाँ पर ए एक सिरा है और बी एक सिरा है। तो यहाँ ए बी का एक सिरा 1.1 सेंटीमीटर पर है तथा दूसरा सिरा 4 सेंटीमीटर पर स्थित है। तो यहाँ 0 से शुरू नहीं हुआ है, तो 0 से 1 तक लेकर जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है उस वहाँ से पाठ्यांक नहीं लिया गया है। तो हमें सही मान के लिए जहाँ से हम इसका मापन ले रहे हैं माने 1 से भी 1 मिलीमीटर आगे है, माने 1.1 सेंटीमीटर से ले रहे हैं तो यहाँ समाप्त 4 पर हो रहा है। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी हम यहाँ पर छोड़ दिए हैं। इसीलिए इसका सही मान ज्ञात करने के लिए ए बी की कुल लंबाई को 4 से माइनस कर देंगे 1.1 बराबर इसकी कुल सेंटीमीटर होगी लंबाई में 2.9। ऐसा इसलिए बताया गया है ताकि जैसे कभी स्केल का एक सिरा टूट गया हो तो हम स्केल से कहाँ तक मापन करना प्रारंभ कर रहे हैं, इसको जानने के लिए इस प्रकार के उदाहरण से बताया गया है। हम जहाँ से इसका मापन स्टार्ट करेंगे, प्रथम बिंदु को जैसे ए बिंदु को जहाँ पर रखेंगे और बी बिंदु जहाँ पर समाप्त होगा, तो इसमें बी बिंदु जहाँ पर समाप्त होगा उस आंसर को और ए बिंदु के मान को माइनस कर देने से सही मान हमें प्राप्त हो जाता है। लंबाई को मापते समय हमें निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। स्केल को वस्तु से सटाकर उसकी लंबाई के समांतर रखना चाहिए। जैसे कि ये इस प्रकार से स्केल समांतर नहीं है, टेढ़ा हो गया है, तो इस प्रकार रखना गलत है और इस प्रकार जैसे ये लंबाई के समांतर है ये माप सही है। यहाँ जो जीरो बिंदु है, जीरो बिंदु से स्ट्रेट
स्केल का मुख्य बिंदु ए होना चाहिए और जहाँ समाप्त हो रहा है उसे बी बिंदु मानकर लंबाई का मापन हम डॉट लगाकर ख़त्म कर देते हैं, चिन्ह लगाकर, ताकि हमें सही निशान प्राप्त हो। तो इस प्रकार से लंबाई का मापन स्केल को समांतर रखकर करना चाहिए। दूसरा है, कभी कभी स्केल के एक सिरे टूटे हुए हो सकते हैं अथवा स्केल के बार बार उपयोग से उसके सिरे घिस जाते हैं या टूट जाते हैं। कभी कभी स्केल का शून्य चिन्ह साफ साफ दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति में किसी अन्य सुविधाजनक चिन्ह, माने स्केल जहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसे वस्तु के एक सिरे को, जैसे कि उदाहरण में दिया गया है, 1.0 सेंटीमीटर पर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में वस्तु की लंबाई ज्ञात करने के लिए वस्तु के दूसरे सिरे, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि स्केल का जो प्रथम सिरा है वो घिस गया है या फिर यहाँ पर टूट गया है आधा, तो स्केल का प्रथम सिरा 1 से हम रख रहे हैं, तो 1 से रख रहे हैं और यहाँ पर जहाँ भी वो खत्म हो जा रहा है, तो जहाँ पर समाप्त हो रहा है वो क्या है, 5.5। तो 5.5 से जिस सिरा से हम आरंभ किए हैं, मैंने 1 सेंटीमीटर से आरंभ किए हैं, तो 5.5 माइनस 1 सेंटीमीटर करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार अगर स्केल घिसा हुआ हो या टूटा हुआ हो तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि सही अल्पतमांक प्राप्त हो। अगला है, सही माप के लिए आँख की स्थिति स्केल के जिस चिन्ह का पाठ्यांक लेना है उसके लंबवत होनी चाहिए। जैसे कि चित्र में दिया गया है, स्थिति बी आँख की सही स्थिति है। यहाँ पर जो बी दिया गया है लंबवत, हमारा दृष्टि लंबवत होना चाहिए, न कि हम माप को दाईं ओर से देखें या बाईं ओर से देखें, तिरछा देखें। तिरछा देखने से वह हमें सही स्थिति, सही माप प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए लंबवत या सीधा सीधा देखना चाहिए जहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस प्रकार हम लंबाई मापते समय सावधानी बरत सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं वक्र रेखा की लंबाई का मापन कैसे किया जाता है। वक्र रेखा माने टेढ़ी मेढ़ी रेखा। जैसे हम यहाँ पर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाए हैं, तो इसका मापन करने के लिए क्या करेंगे, एक धागे का सहारा लेंगे। एक धागे की सहायता से वक्र रेखा के लंबाई का मापन करेंगे। एक धागा ले लेंगे। धागा का प्रथम बिंदु, माने धागा के प्रथम सिरे को जहाँ पर रखना है उसे बिंदु ए मान लेंगे। उसके बाद इस प्रकार वक्र रेखा के अनुसार धागे को आगे बढ़ाना है और धागा जहाँ पर भी समाप्त होता है उसे बिंदु बी मान लेना है। इस प्रकार आप धागे में कुछ निशान भी लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, या धागे को वहीं से काट भी सकते हैं। अब धागे को सीधा करके उसे स्केल की सहायता से, पूर्ण रूप से सीधा करके उसे स्केल की सहायता से माप लेंगे। अब धागा की लंबाई जितनी होगी इस वक्र रेखा की लंबाई भी उतनी ही होगी। अब किसी गोलाई का मापन भी जैसे हम करेंगे, किसी वृत्ताकार आकृति का मापन, तो भी हम धागे के एक सिरे को किसी बिंदु पर रखकर पूरा गोलाई का आकार उस धागे को देंगे। उसके बाद धागा जहाँ पर भी समाप्त होता है वहाँ उस धागे पर कोई निशान लगा देंगे या उसे बिंदु बी मान लेंगे। इस प्रकार धागे को पुनः सीधा करके उसे मीटर स्केल की सहायता से माप लेंगे। इस प्रकार हमें उसका सही माप प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी वक्र रेखा या गोलाकार आकृति या फिर जैसे कोई टेढ़ी मेढ़ी सड़क होती है उसका मापन कर सकते हैं।